FIA की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली पासपोर्ट्स पर बरतानिया जाने वाली खातून को 5 बच्चों समेत ऑफलोड कर दिया। सलाउद्दीन से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए सलाउद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये FIA इमिग्रेशन की बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई है। इमिग्रेशन ने खातून को 5 बच्चों समेत ऑफलोड कर दिया गया है। बच्चों की उम्र 10 से 18 साल के दरमियान है। मुसाफिर अफगान पासपोर्ट पर UK जा रही थी। मुसाफिरों की जानिब से पेश किए जाने वाले अफगान पासपोर्ट जो है मुश्तबा पाए गए थे। मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। जी शुक्रिया सलाउद्दीन। पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूं। पुल तभी कामयाब होगा जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। PTI रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं, बानी PTI ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी। मुल्की मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। अगर कोई कह रहा है उसे बातचीत नहीं करनी तो उसी से पूछें। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। इमरान खान साहब से मिला था, बहुत अच्छे मूड में और सेहतमंद पाया। मसीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया। नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। फ़ौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ। मेरी फ़ौज है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। शत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। तो पार्लियामेंट बना है, इसका इख्तियारात कम है, इख्तियारात ना होने की बराबर है। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। मेरे मुल्क का मामला है, जिसने भी चटखनी लगाई, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात। अच्छा, ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर। गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा। उस आइनी रोल के अंदर मैंने कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूँ। इत्तेफाक से नाकाम हुआ। कौम को जोड़े बगैर ना मईशत बेहतर होगी, ना कौम बेहतर होगी। अवाम अपनी कोशिश करते रहें, फ़ौज अपनी कोशिश करती रहे मस्बत, तो इंशाअल्लाह ये जोड़ बन जाएगा। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़ है। IMF ने पाकिस्तान से अरबों की टैक्स छूट बतदरीज ख़त्म करने का मुतालबा किया है। IMF की जानिब से मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई हैं, जानेंगे शुएब निज़ामी से। बताएगा शुएब। से पाकिस्तान से ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें जो छूट है मुख्तलिफ तबकात को और अशिया को, उसमें जो है वो मरहलावार कमी करे। इस सिलसिले में तजवीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में सब ट्रैक्टर इंपोर्ट हो रहे हैं और ट्रैक्टर के साथ साथ जो लोकल ट्रैक्टर हैं और जो पाकिस्तान में कीड़े मार अद्वियात हैं उनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इसी तरह जितने भी कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो है 1% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाए, जो कि उनकी जो गोशवारा होगा उसमें रिफंडेबल होगा। जो अगर कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर 1% टैक्स लगाया गया तो इससे सालाना तकरीबन 25 अरब रुपए की आमदन हो सकेगी, जबकि ट्रैक्टर और जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 30 अरब रुपए की आमदन मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी तफसीलात के लिए। साहिवाल में पुलिस कांस्टेबल हनी ट्रैप में मुलव्वस निकला। DPO के नोटिस पर कांस्टेबल राना अकमल और लड़की माहम को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम शेख से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए नईम। जी बिल्कुल, ये साहिवाल में भी हनी ट्रैप की केसेस सामने है। कच्चे के बाद पंजाब के दीगर शहरों में हनी ट्रैप की केसेस जैसे जराइम जो वो सराहियत कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज साहिवाल में भी एक वाक़या पेश आया था। यहाँ पर एक हनी ट्रैप करने वाले ग्रोह का इंकशाफ हुआ है, जिसकी सरपरस्ती पुलिस कांस्टेबलान और एक लड़की कर रही थी। गुज़श्ता रोज लड़की माहम ने एक शहरी को रेंट कार के जरिए कार लेकर बुलवाया, तो उसके साथियों ने उसको कार पर ले जाते हुए जबरदस्ती गन पॉइंट पर रोका। तो जो राना गफ्फार जो पुलिस कांस्टेबल था, राना अकमल, और उन्होंने कार के मालिक को गाड़ी के पीछे बिठा लिया, उससे जबरदस्ती रकम छीनने की कोशिश की। जब रकम न मिली तो उसके पास किराए कार्ड था, तो उसको बैंक में ले गए, जहाँ पर उन्होंने उससे 43,000 रुपये छीने। पुलिस के नोटिस लाजिम लेने पर DPO ने मुलजमान को गिरफ्तार करवा दिया और इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद जो तफ्तीश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे आप नईम शेख, शुक्रिया। और लाहौर में पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारे गए।
CTD पुलिस दहशतगर्दों को असलहा बरामदगी के लिए करोल जंगल लेकर गई थी। दहशतगर्द फैजान भट्ट की निशानदही पर जंगल से 2 पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड बरामद किए। असलहा बरामद कराए जाने के दौरान दहशतगर्द के 5 से 6 साथियों ने बराह रास्त फायरिंग कर दी। हमले के दौरान 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के दौरान 3 हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों से क्लाशनकोव और 1 पिस्तौल बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फैजान का ताल्लुक कल-अदम तंजीम से था। फैजान के साथ हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त और मफरूर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। शहबाज शरीफ हुकूमत 10 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान पर मुसल्लत है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, सब जानते हैं निगरान हुकूमतें भी शहबाज हुकूमत का तसलसल थी। अगर 2 साल से ज्यादा अरसे में निज़ाम नहीं चला तो अब आगे की क्या उम्मीद है। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को फौरी बहाल किया जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत 10 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान पर मुसल्लत है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, सब जानते हैं निगरान हुकूमतें भी शहबाज हुकूमत का तसलसल थी। अगर 2 साल से ज्यादा अरसे में निज़ाम नहीं चला तो अब आगे की क्या उम्मीद है। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को फौरी बहाल किया जाए। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैनेडियन पुलिस का कहना है चौथे भारतीय शहरी की गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज हुई। 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलहे केस में गिरफ्तार है और उस पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट मनदीप का कहना है कि ये गिरफ्तारी हमारी जारी तहकीकात की संगीनी को जाहिर करती है। जो भी इस कत्ल में मुलव्वस है उन्हें ढूंढ निकालेंगे। 1 हफ्ते पहले कैनेडियन पुलिस ने हरदीप सिंह के कत्ल के इल्जाम में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया था। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज तीसरे दिन भी जारी है। कारोबारी मराकज बंद हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस गुज़श्ता रात से मुअत्तल है। मीरपुर और कोटली समेत मुख्तलिफ अजला से काफिले मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। काफिलों को रोकने के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और आटे पर सब्सिडी की बहाली और बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स के खिलाफ रावलाकोट में आज तीसरे दिन भी शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल है। ताजिरों और दीगर मकामी अफराद की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए लॉन्ग मार्च भी किया जा रहा है। मीरपुर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च आज मुजफ्फराबाद रवाना होगा। मजीद बता रहे हैं रावलाकोट से राशिद नज़ीर। आज़ाद कश्मीर में आज तीसरे रोज़ भी जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से जो अपने मुतालबात थे उनके हक में हड़ताल जारी है, जहाँ पे शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है। जो पुंछ डिवीजन के जो इलाके जहाँ में रावलाकोट, फारवर्ड कोटा, पलांदरी और बाग है वहाँ पे मुकम्मल हड़ताल है। जबकि जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो मार्च शुरू किया गया था कल मीरपुर से, आज वो रावलाकोट की हदूद में दाखिल हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद जो जुलूस है वो यहाँ से रवाना होगा मुजफ्फराबाद की तरफ से। जो जीरा में अभी तक जो जुलूस है वो पहुँच चुका है। जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी को, तो अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात की जो दावत थी उसको मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने 4 दफ़ा पहले मुज़ाकरात किए और हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं नज़र आई। हमारा जो अमन मार्च है इसको अगर रोकने की कोशिश की तो जहाँ फिर मार्च रोका जाएगा हम वहीं पर धरने देंगे और पूरे आज़ाद कश्मीर में जो धरनों का सिलसिला ये भी जारी रहेगा और जो शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है ये भी जारी रहेगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी। IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्तर प्रेज रॉयस कहती हैं IMF वफ्द अगले खर्च प्रोग्राम के लिए बातचीत करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार और पायदार मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। पायदार मौशी तरक्की के जरिए तमाम पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। IMF का वफ्द नाथन पॉटर की क़यादत में मिशन मुज़ाकरात करेगा। IMF की पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही। इंतखाबात के बाद नून लीग PP ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। IMF की रिपोर्ट, PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुप से ज़्यादा वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। जी अपडेट कीजिए।
جی IMF کی جو پاکستان کے بارے میں کنٹری رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PTI نے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ اس الیکشن کے باوجود جو ہے وہ معیشت کو متاثر کر سکتا ہے, اور جو پیچیدہ ہے وہ مہنگائی اور ساتھ ساتھ جو پالیسی اصلاحات ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے. پاکستان کی جو بیرونی فائنینسنگ ہے اس کو بھی جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے اور ایکسچینج ریٹ وہ متاثر ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوتی ہے تو اس سے حکومت کے اوپر جو ہے قرضوں کا دباؤ مزید بڑھے گا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مختلف قیمتوں کی اشیاء ہیں ان میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت نے مظاہروں میں پرتشدد واقعات سے لا تعلقے کا اظہار کیا ہے. کمیٹی کی مرکزی قیادت نے بھارت کی منفی پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کر دیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام ارکان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہماری تحریک پرامن تھی اور رہے گی. کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قابل قبول نہیں. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. مکار دشمن بھارت کا میڈیا مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو دبانے کے لیے الزامات لگا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ بنائیں گے. احتجاج ہو رہے ہیں یہ کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے, کسی ادارے کے خلاف. نہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. نہ ہم کسی فوج کے خلاف ہیں, نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, نہ ہی کسی اور ادارے کے خلاف ہیں. انڈین میڈیا یہ جو اس کو اتنا اڑا رہا ہے اپنے فیور میں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ہے. یہ کوئی انڈین ایجنڈا ہے یا کوئی ایسی بات ہے, ایسی قطن کوئی بات بھی نہیں. سمپل سا فارمولہ ہے کہ ہم ہمارے وسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا کسی بھی ادارے سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ریاست ہے تو ہم ہیں. یہ سب سے پہلے ہم کشمیری ہیں, یہ ہماری ریاست ہے, یہ پولیس بھی ہماری ہے, یہ آرمی بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. ہم بہت پرامن لوگ ہیں, ہماری پرامن طریقے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پلیٹ میں ہم 2 دن سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی واقعہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. یہ میرے خیال میں 2-3 واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں, ان سے کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ ہم تو اپنا رائٹ مانگتے ہیں. ہم اپنی خدا نہ خواستہ ہم نے دشمن نہیں, ہم پاکستان کے امی لوگ ہیں. ہم نہ توڑ پھوڑ کے قائل ہیں. یہ املاک ہماری ہیں, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ پولیس ہماری ہے اور یہ جو مظاہرین ہیں ان کی جائز ڈیمانڈ ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو سندھ کے دورے کی دعوت دے دی. کراچی میں روڈ ٹو مکہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی قوم محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کی منتظر ہے. حج کو آسان اور اس دوران پیش آنے والی مشکلات کو ہر ممکن حد تک کم کرنے کے لیے حج کے تمام انتظامات کو ڈیجیٹل بنا کر پاک حج ایپ کا اجرا کیا گیا ہے. سعودی حکومت کی جانب سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کی سہولت اور اسے کراچی سے شروع کرنے پر میں سعودی حکومت اور اس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سعودیہ اور پاکستان کی دوستی اور جو تجارت کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, مذاکرات اور MOU سائن کیے ہیں, انشاءاللہ ان قریب اسی پروجیکٹ کی طرح اس کے افتتاح ہوں گے. پاکستانی قوم کراؤن پرنس محمد بن سلمان ال سعود کی پاکستان آمد کے لیے منتظر ہے. سعودی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ پاکستان کا پروگرام بنائے. اگر ممکن ہو سکے تو انہیں سندھ کی بھی ہم دعوت دیتے ہیں. کراچی سے جہاں پہ ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل. لیاقت آباد 3 نمبر میں یوسف نامی شہری جان سے گیا. قتل کے واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں ماسک پہنے ملزم کو شہری سے بحث کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم نے یوسف سے بحث کے دوران زمین پر ایک فائر کیا. ملزم کی فائرنگ کے بعد یوسف چند قدم دور بھاگا. ملزم یوسف کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہونے لگا تو یوسف نے مزاحمت کی. ملزم نے مزاحمت کرنے پر یوسف کو گولی مار دی اور فرار ہو گیا. ہمارے نمائندے آصف خان اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی آصف.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकत आबाद 3 नंबर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है। मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई है। इसके नतीजे में 45 साला यूसुफ हैं जो फायरिंग के इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। अब इस वाक़े की जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आई है। ये जो वाक़या है वो डकैती में मुज़ाहमत के दौरान पेश आया। जो 45 साला यूसुफ हैं उन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी। दूसरी जो बेगम थी उनकी साली यहाँ लियाकत आबाद में रिहाइश पजीर हैं और ये यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। जब ये सुबह यहाँ से जा रहे थे तो जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं इसी मुकाम पर जो है मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने उनसे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग की। फायरिंग से जो 45 साला यूसुफ हैं वो जाँ बहक हो गए, जबकि जो मुसल्लह मुल्ज़िमान डाकू थे मोटरसाइकिल छीन के बासानी फ़रार हो गए। मज़ीद जो है वो इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश है वो की जा रही है। कि FIA लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के असासे रहन सहन और माली मामलात की छानबीन करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। मज़हर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, ठीक है, अपडेट कीजिए मज़हर। FIA लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के असासे रहन सहन और माली मामलात की छानबीन करेगी। ज़राए का कहना है इस हवाले से लेस्को अफसरान को मालूमात देने का पाबंद किया जाएगा। लेबर यूनियन के ओहदेदारान के असासों की छानबीन भी होगी। ये फैसला निजकारी से पहले रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए किया गया है कि FIA लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के असासे रहन सहन और माली मामलात की छानबीन करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। मज़हर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, ठीक है, अपडेट कीजिए मज़हर। FIA लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के असासे रहन सहन और माली मामलात की छानबीन करेगी। ज़राए का कहना है इस हवाले से लेस्को अफसरान को मालूमात देने का पाबंद किया जाएगा। लेबर यूनियन के ओहदेदारान के असासों की छानबीन भी होगी। ये फैसला निजकारी से पहले रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए किया गया है। आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही। शहजाद मलिक से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी शहजाद, बताएगा। जी हाँ, डबलिन में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के साथ 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनका कहना था कि T20 क्रिकेट अक्सर मुख्तलिफ और जारहाना अप्रोच की हामिल है, जबकि T20 क्रिकेट के जदीद और नए अंदाज के मुताबिक खेलकर ही जीत मुमकिन होगी। कमरे में बैठकर हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है, लेकिन असल इम्तहान मैदान में होता है जहां परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि बिलाशुबा तमाम खिलाड़ी बासलाहियत और प्रोफेशनल और बेहतरीन है, जबकि कौमी टीम का बॉलिंग अटैक शानदार है। फील्डिंग पर तवज्जो की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ टीमों को कोई भी चांस ना मिल सके। खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए उम्मीद है और आपने कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। फतह के लिए टीम वर्क बुनियादी चीज है। मोहसिन नकवी का कहना था कि आखिरी बॉल तक फाइट करे, मुकाबला होता दिखाई देना चाहिए। आयरलैंड से पहले मैच में शिकस्त को कोई भी कबूल नहीं कर रहा, जबकि आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद असल इम्तहान वर्ल्ड कप होगा। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक तफसीलात के लिए। माचका सादकाबाद से सरदारपुर से कच्चे के डाकुओं ने कुल्फी फरोश को अगवा कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जाहिद, बताइएगा। जी, ये सादकाबाद माचका का इलाका है जहाँ से कुल्फी फरोश को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और 10 दिन गुजरे हैं, अभी तक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। और उनके वर्षा को डाकुओं की तरफ से कॉल आई है कि 1 करोड़ रुपए का तो तवान अदा करें और वो इंतहाई गरीब है, जिसकी वजह से वो ना इस तवान अदा कर सकते हैं। और उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनका जो शख्स है उसको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और उनके खिलाफ जो डाकू है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन तफसीलात के लिए। माचका सादकाबाद से सरदारपुर से कच्चे के डाकुओं ने कुल्फी फरोश को अगवा कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जाहिद, बताइएगा। जी, ये सादकाबाद माचका का इलाका है जहाँ से कुल्फी फरोश को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और 10 दिन गुजरे हैं, अभी तक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। और उनके वर्षा को डाकुओं की तरफ से कॉल आई है कि 1 करोड़ रुपए का तो तवान अदा करें और वो इंतहाई गरीब है, जिसकी वजह से वो ना इस तवान अदा कर सकते हैं। और उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनका जो शख्स है उसको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और उनके खिलाफ जो डाकू है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन तफसीलात के लिए।
बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। डायलॉग गैर मशरूत होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई पर भी इत्तेफाक हो सकता है। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। डायलॉग गैर मशरूत होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई पर भी इत्तेफाक हो सकता है। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर के थाना पुरानी अनारकली के SHO जावेद हुसैन के मुल्जिमान पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। तफसीलात क्या हैं जानेंगे बाबर खान से। बाबर बताएगा क्या मामला है ये? देखिए जी, जो थाने हैं वो तो नए बना दिए गए हैं, लेकिन थाना कल्चर तब्दील ना हो सका। SHO पुरानी अनारकली जावेद हुसैन ने जो बदनामे जमानत जवारिया है मियाँ विक्की, उसके जुए खाने पर छापा मारा। वहाँ से 7 के करीब जो मुल्जमान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताहम जो SHO है वो मुल्जमान को थप्पड़ मारता रहा, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मुल्जमान को थप्पड़ मारते की वीडियो बनवाता भी रहा है SHO, जिसके बाद उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि SHO को फौरी तौर पर नजायज अख्तियारात इस्तेमाल करने पर मुअत्तल कर दिया गया है और महकमा इंक्वायरी भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया बाबर खान तफसीलात के लिए।